अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉकडाउन में जबकि हमारा दफ्तर, हमारा ऑफिस वगैरह काम नहीं कर रहा था और मैं घर से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी हमारे घर से ही काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार बीमार भी हैं। अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमाए। आज के इस वीडियो में, जो वीडियो नंबर 3 है, तीसरा वीडियो है, और इस वीडियो में हम कुछ अहम बातों पर डिस्कस करेंगे, कुछ अहम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेट पर अपना फ्रीलांस बिज़नेस शुरू करने से पहले हमको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। आज का ये जो वीडियो है उस प्रिपरेशन पर ही है कि हम इंटरनेट पर अपना फ्रीलांस बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कैसे प्रिपेयर हों, कैसा हम तैयार हो जाएं। सबसे पहला जो काम हमको करना पड़ता है वो है हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, उसको पहचानना पड़ेगा। हमें क्या स्किल्स हैं, हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, हमारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो स्किल्स हैं, क्या वो कंप्लीट हैं, मुकम्मिल हैं या अधूरे हैं। क्या हम उन स्किल्स को अपडेट किए हुए हैं। क्या हमारे पास पहले से ही इन स्किल्स को यूज़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं। ये तमाम चीज़ों को हम पहले डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो नंबर आता है वो है हमारा अपनी पहचान बनाना, हमारा अपना पोर्टफोलियो बनाना, हमारी अपनी प्रोफाइल बनाना। और यही हमारी अपनी प्रोफाइल और पोर्टफोलियो ही हमारा इंट्रोडक्शन होता है कस्टमर्स के लिए और मार्केट प्लेसेस के लिए। तो सबसे पहले हमको स्किल्स को जानना ज़रूरी है और स्किल्स को पहचानना ज़रूरी है, और उन स्किल्स की बुनियादों पर, बेस पर, उन स्किल्स की बेस पर हमको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, हमारा अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, हमारा अपना प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। इंटरनेट पर एक कामयाब फ्रीलांसर बनने के लिए अपने आप को जो ब्रांड बनाना पड़ेगा या शिनाख्त बनानी पड़ेगी। उसके लिए पहले हम अपना नाम डिसाइड करें, हमारे अपने ब्रांड नेम का नाम डिसाइड करें। जैसे मेरा ब्रांड नेम है अरशद इंडिया। मुझे फ्रीलांस मार्केट में अरशद इंडिया के नाम से जाना जाता है। मेरा पूरा नाम अहमद अरशद हुसैन है, लेकिन मैं अरशद इंडिया ये वर्ड के साथ में अपना पोर्टफोलियो रखता हूँ, प्रोफाइल रखता हूँ। इसी तरह आपका अपना कोई एक पोर्टफोलियो बनाते वक्त अपना कोई ब्रांड नेम भी ज़रूर मुंतखब करें, जो आपकी पहचान बनेगा। लोग आपको सर्च करेंगे और आप तक पहुँचेंगे और दुनिया आपको जानेगी। पोर्टफोलियो और ब्रांड बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, आपके अपने फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, और सोशल मीडिया के पेजेस के अलावा आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपका ट्विटर प्रोफाइल है। यहाँ तमाम जितने सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट्स रहेंगे वो आपके अपने ब्रांड नेम से हों, आपके अपने पोर्टफोलियो से मुंसलिक हों, आपके अपने प्रोफाइल से अटैच्ड हों। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पहचान बने। इसी तरह आपको एक बिज़नेस ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। ये बिज़नेस ईमेल आईडी आप ऑफिशियली यूज़ करेंगे, आपके ब्रांड नेम के साथ में ये बिज़नेस ईमेल आईडी हो, और ये सिर्फ बिज़नेस के लिए ही इस्तेमाल हो। आप पर्सनल ईमेल एड्रेस यहाँ इस्तेमाल ना करें। आपका अपना सेपरेट बिज़नेस ईमेल आईडी इसके लिए रखें, ताकि आप आसानी के साथ अपनी पहचान को कस्टमर तक पहुंचा सकें। जैसे ही आपका ब्रांड और आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, इसको आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और
और फेसबुक के मुख्तलिफ़ जो ग्रुप्स हैं जहाँ कस्टमर्स काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं, उनमें भी आप ज्वाइन होइए, फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन होइए। मैं उसके एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कमांड है, आप लोगो बना सकते हैं, बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं, आप जो है ब्रोचर बना सकते हैं, आप बुक कवर्स, बुक के टाइटल्स बना सकते हैं। तो आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, आप अपना एक प्रोफाइल बनाइए, अपना फेसबुक पेज बनाइए, तमाम चीज़ें बनाइए। आप सोशल मीडिया पर अपनी शिनाख्त बनाइए, अपनी आइडेंटिटी को बनाइए और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो और अपने बिज़नेस प्रोफाइल को आप सोशल मीडिया पर ब्लास्ट कर दीजिए। सोशल मीडिया पर हर तरह के ग्रुप्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन और आपका इंस्टाग्राम पर आपको हज़ारों लाखों ज़रूरतमंद वहाँ पर अच्छे लोगों की तलाश में आते हैं। तो वहाँ मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, जैसे फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ग्रुप्स हैं, आपको जो है बुक एडिटिंग के ग्रुप्स हैं, ऑथर्स के ग्रुप्स हैं, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के ग्रुप हैं, वीडियो एडिटिंग के ग्रुप्स हैं और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर कस्टमर आता है और अपने इश्यूज़ को शेयर करता है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, अपने रिक्वायरमेंट को शेयर करता है। लिहाजा आप भी उन ग्रुपों को ज्वाइन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपकी पहचान बनना ज़रूरी है। जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी, लोग आपको जानेंगे नहीं। लोग जब आपको जानेंगे और आपकी जब पहचान बनेगी तो आपको लोग काम देंगे। तो सबसे पहले इन ग्रुप्स में ज्वाइन होइए और उन इश्यूज़ पर जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट बनाइए और उनके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जनरल डिस्कशन जो होते हैं वहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं इश्यूज़ पर, उन इश्यूज़ पर आप भी उन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करिए ताकि आपकी पहचान बने। उसके बाद में आपका चौथा जो काम है वो है टारगेट। आपको टारगेट बनाना पड़ता है, आपको करना क्या है। काम करना तो है, लेकिन आपको कितने दिन में क्या काम करना है। आपको टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मैं अपने प्रोफेशन को एज ए फ्रीलांसर पूरे वर्ल्ड में इसको फैला दूंगा। इसके लिए आपको टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट जब आप डिसाइड करते हैं तो आपका जो टाइम है, आपका जो डेली रूटीन वर्क है, उसको भी आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और अगर आप रोज़ाना 8 से 10 घंटा काम करने का मन बना चुके हैं तो आपको पहले क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता है या जहाँ से भी आप वर्क प्लेस से काम करते हैं वहाँ आप ये डिसाइड करें कि कितना वक्त आप काम के लिए दे सकते हैं, कितना वक्त आप अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, कितना वर्क आपकी अपनी ज़ाती लाइफ के लिए दे सकते हैं, कितना वर्क आप अपने हॉबीज़ के लिए दे सकते हैं। लिहाजा आपको ये प्रोफेशन को, फ्रीलांस प्रोफेशन को फुल टाइम अपनाना चाहते हैं या पार्ट टाइम अपनाना चाहते हैं, तो पहले तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपका प्रोफाइल नया होता है तो लोग आपकी पहचान बनने तक कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जब आपकी पहचान बन जाती है तो फिर कस्टमर्स की लाइन लग जाती है, तब आपको टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी मुश्किल आ जाती है। लिहाजा आपको पहले ही से टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना वक्त आप दे सकते हैं। आपके अपनी दूसरी जो मसरूफियात हैं, जो दूसरे आपके वर्क हैं, उसको जो गैर ज़रूरी काम है उसको ख़त्म करना है या जो है जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको आप कैसे निभा पाएंगे, उसको डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम होता है टारगेट। आपका टारगेट या प्लान ऑफ एक्शन आपको बनाना पड़ेगा। आपके टारगेट्स पर आपका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। फ्रीलांस बिज़नेस में जब आप दाखिल होते हैं तो पहले से ही वहाँ लाखों लोग मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब फ्रीलांसिंग बिज़नेस में जब इंटर होते हैं तो लाखों लोग आपसे पहले ही वहाँ वर्क करते हैं,
और आपको बहुत ही टफ़ कंपटीशन पहले महसूस होगा कि ये क्या है भाई, बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसी एक ही सब्जेक्ट पर काम करने वाले लाखों लोग होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन आपको भी काम ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अपना प्रेजेंटेशन, अपना पोर्टफोलियो, अपना आपकी अंदर मौजूद जो टैलेंट है आपके पोर्टफोलियो से दिखाई दे, आपकी प्रोफाइल से वो टैलेंट झलकता हुआ दिखाई दे। तो सबसे पहले जो काम करना पड़ता है वो टारगेट डिसाइड करें और उसके बाद में आपकी पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो के साथ में आप शेयर करें और जब शेयर करते हैं तो आप जब मार्केट में एंट्री लेते हैं तो पहले से बहुत सारे यूज़र्स या फ्रीलांसर्स मौजूद होते हैं। वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। तो जितने न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ आपको काम मिलता है, वहाँ पर मार्केट प्लेसेस के भी अपने टारगेट्स होते हैं। न्यू सेलर के लिए हर मार्केट प्लेस अपना टारगेट डिसाइड रखता है। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आपको इतने दिन में इतना परफॉर्मेंस करके बताना है। मिसाल के तौर पे फ्रीलांस की जो मशहूर वेबसाइट है, जो मार्केट प्लेस है, fiverr.com। fiverr.com पर न्यू फ्रीलांसर के लिए जो टारगेट है 60 डेज़ यानी 60 दिनों में आपको कम से कम 10 ऑर्डर हासिल करना है और कम से कम $400 का काम आप 60 डेज़ में मुकम्मल करना पड़ेगा। ये है आपका टारगेट। अब जाहिर बात है आपकी पहचान नहीं बनेगी, लोग आपको जानेंगे नहीं, तो लोग काम कैसे देंगे और आप अपना टारगेट कैसे पूरा करेंगे? जब आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो आपको वो मार्केट प्लेसेस आपको डिग्रेड कर देंगे, आपकी रैंकिंग कम कर देंगे और आपको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा आपको काम हासिल करने के लिए आपको अपना प्रेजेंटेशन और आपका अपना पोर्टफोलियो मजबूत बनाते हुए वर्क लेना पड़ेगा। वर्क हासिल करने के लिए जो वर्क का टारगेट दिया गया है वो वर्क हासिल करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो दूसरी चीज़ें हैं कि आप काम कैसा लें। ज़ाहिर बात है आपको अगर कोई जानता नहीं है तो आप काम मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट फेस में आपको आपकी प्रोफाइल को की बेस पर आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फेसबुक फ्रेंड्स से या आपके अपने रिलेटिव्स या आपके अपने जान पहचान वाले लोगों से आप अपना तारुफ़ करवाएं और उनको ये बताएं कि मैंने फ्रीलांस बिज़नेस शुरू किया है, फ्रीलांस कैरियर अपना स्टार्ट किया है, लिहाजा आप मेरी प्रोफाइल पर आइए, मेरे प्रोफाइल को देखिए और मेरे वर्क को देखिए और मुझे वर्क दीजिए। कोई शर्माने की बात नहीं है। आप अपने भाई से, अपने बहन से, अपने चाचा से, अपने ससुर जी से या अपने सालों से या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट्स वगैरह को ये बात बताइए कि आप ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, इसके लिए आपको वर्क चाहिए, आप उनसे वर्क लें। मिसाल के तौर पर अगर आपके कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब गल्फ़ के कंट्रीज़ में रहते हैं या सऊदी अरबिया में हैं, दुबई में हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह में हैं या आपके अपने शहर से हटकर दूसरे शहरों में हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता या हैदराबाद वगैरह दूसरे सिटीज़ में हैं, अगर वो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को आप ये बोलिए कि मेरी प्रोफाइल विज़िट कीजिए, आप उनको लिंक दीजिए अपना और वो प्रोफाइल पर विज़िट करते हुए अपने मार्केट प्लेस का लिंक दीजिए और उनसे कहिए कि यहाँ हमको एक ऑर्डर दें। उनको ऑर्डर देने की रिक्वेस्ट कीजिए। उनसे पहले आप ऑर्डर लीजिए, आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से आप ऑर्डर लीजिए और वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। नए और अजनबी कस्टमर से आप ऑर्डर लेने में और उन पर प्रैक्टिस करने में आपको मुश्किल आ सकती है, लेकिन आपका ये जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का जो ऑर्डर होता है वो आप मैनेज कर सकते हैं उसको। तो आप उनसे ऑर्डर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और जेनेरिक ऑर्डर्स लेने की कोशिश करेंगे, नेचुरल ऑर्डर्स लेने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी वक्त लगता है। नेचुरल ऑर्डर्स आने के लिए, जेन्युइन ऑर्डर्स आने के लिए आपको अपनी पहचान बनने के बाद ही आपको जेन्युइन ऑर्डर्स आते हैं। जब तक जेन्युइन ऑर्डर्स नहीं आते, जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी, आपकी रेटिंग नहीं होगी। रेटिंग उस वक्त ही होगी जब आप अपना काम बताएंगे,
काम बताने के लिए, अपना काम, अपनी शिनाख्त बनाने के लिए आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से काम लीजिए। इस तरह आप अपनी शिनाख्त बना सकते हैं, अपनी रेटिंग बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकते हैं और आप रेटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ऑर्डर्स लें। तीसरी इसी तरह मार्केट प्लेसेस में आपको जो अहम बात होती है वो होती है आपका स्किल को टेस्ट किया जाता है। मार्केट प्लेसेस जितने भी हैं आपके स्किल्स को टेस्ट भी करते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लैंग्वेज स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स, आपके वर्किंग स्किल्स का टेस्ट होता है। आप पहले 60 डेज़ में न्यूज़ फ्रीलांसर्स को, जितने पहले नए फ्रीलांसर्स हैं वो जब नए नए होते हैं तो मार्केट प्लेसेस जैसे fiverr.com, upwork.com या इस तरह guru.com या freelancing.com जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले 60 डेज़ में, 60 दिनों में आपका स्किल टेस्ट ले सकते हैं। तो आप में जब स्किल टेस्ट देने से पहले आपको पूरी तैयारी भी रखनी पड़ती है और आप अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है, आपके स्किल्स को अपडेट करना पड़ता है। आउटडेटेड स्किल्स नहीं चलते। फ्रीलांस मार्केट में आउटडेटेड स्किल्स का कोई काम नहीं होता है। आपको लेटेस्ट स्किल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है। लिहाजा आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने में डेवलप करते हुए आप इन स्किल टेस्टों को पास करना भी ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जिसके टेस्ट नहीं लिए जाते, लेकिन टेक्निकल स्किल्स की जहाँ बात आती है वहाँ आपका टेस्ट लाजमी है। ऑर्डर्स लेने का, नए सेलर्स के लिए ऑर्डर्स लेने का दूसरा एक तरीक़ा है, बहुत आसान तरीक़ा है, वो है ऑर्डर्स को एक्सचेंज करना। मिसाल के तौर पर मैं एक फ्रीलांस सेलर हूँ, फ्रीलांस वर्कर हूँ, फ्रीलांस प्रोफेशन को अपनाया हुआ हूँ। आप भी एक फ्रीलांसर हैं और भी आपके दोस्त अहबाब भी फ्रीलांसर हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स आज हमारे पास मौजूद हैं। हम एक दूसरे को ऑर्डर देंगे। मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। मैं आपके ऑर्डर को कंप्लीट करूंगा, आप मेरा ऑर्डर कंप्लीट कीजिए। इस तरह मैं आपका टारगेट पूरा करूंगा, आप मेरा टारगेट पूरा कीजिए। इसे कहते हैं एक्सचेंज, ऑर्डर एक्सचेंज। मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। मैं आपको 5 स्टार रेटिंग दूंगा, आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिए। इसी तरह हम एक दूसरे की सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। इस तरह हम अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं वर्क एक्सचेंज। यानी कि इनिशियल स्टेजेस में हमको, जब हमारी पोर्टफोलियो नहीं होती है, हमारी प्रोफाइल नहीं होती है और मार्केट प्लेसेस में हमको एज ए न्यू सेलर जाना जाता है, वहाँ पर हम अपने ऑर्डर्स को लेने के लिए हमारे अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ साथ सेलर्स खुद आपस में ऑर्डर्स को एक्सचेंज करते हुए हम अपने टारगेट्स पूरा करते हैं। ये बात याद रखिए कि ऑर्डर्स नेचुरल तरीके से आने के लिए आपकी पोर्टफोलियो परफेक्ट होना है और आपके पोर्टफोलियो पर आपका एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ आना होता है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपके पास रेटिंग नहीं होगी, जब तक आपके पास में कस्टमर का रिव्यू नहीं होगा, नया बायर या न्यू कस्टमर्स आपसे अटैच नहीं होंगे या अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको ऑर्डर्स को एक्सचेंज करना है, आपके रिश्तेदारों से, दोस्तों से ऑर्डर्स लेने हैं और आपके अपने नए सेलर्स जो होते हैं उनसे भी ऑर्डर्स लेने हैं। ऑर्डर्स लेने का एक और तरीक़ा या ऑर्डर्स को एक्सचेंज करने का एक तरीक़ा ये है कि फेसबुक पर न्यू सेलर्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैं उन ग्रुप्स के लिंक्स भी शेयर करूंगा और कुछ ही देर में आपको स्क्रीन भी शेयर करते हुए मैं अपनी बात को वजाहत के साथ मैं आपको कंप्लीट करूंगा कि हम अपनी पोर्टफोलियो को, अपने रेटिंग को कैसे बनाएं और ऑर्डर्स के लिए हम कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करें और हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ऑर्डर्स को कैसे अट्रैक्ट करें। इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ में स्क्रीन भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह।
दूसरी जो अहम बात है वो है काम करने के दौरान में हमको अपने कॉम्पिटिटर्स यानी कि हम जो काम करने जा रहे हैं फ्रीलांस वर्क का, हमारे अपने जो कॉम्पिटिटर पहले से काम कर रहे हैं उनकी भी स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम ये देखें कि हमारा कॉम्पिटिटर जो हमारी तरह ही काम कर रहा है वो किस तरह काम कर रहा है, उसकी पोर्टफोलियो क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका काम लेने का अंदाज़ क्या है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। एज ए कस्टमर, एज ए बायर आप उससे कम्युनिकेट कीजिए, उससे पूछिए वो आपको कैसे जवाब दे रहा है, वो आपके साथ में कैसे आपको लुभा रहा है, कैसे आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी तरह आप उनसे सीख सकते हैं। आप पहले से एग्जिस्टिंग जो फ्रीलांसर्स होते हैं आप उनसे एज ए बायर कम्युनिकेट कीजिए। उन्हें ये मत बताइए कि आप सेलर हैं, आप भी न्यू फ्रीलांसर हैं, बल्कि आप एज ए बायर उनसे कम्युनिकेट कीजिए। आप उनसे सवालात कीजिए, वो कैसे जवाब देते हैं वो आप उनसे भी सीख सकते हैं। क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेशन का काम है, ये आपको खुद मोटिवेट होना पड़ता है और आपको खुद काम करना पड़ता है कि सामने वाला क्या पूछने वाला है पहले से डिसाइड नहीं होता है। सामने वाले का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट और कस्टमर के क्वेश्चंस, कस्टमर्स के डाउट्स अलग अलग होते हैं। उसको पूरा जब तक आप नहीं करेंगे, उनके डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, आपको ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग सेलर्स के ऊपर कड़ी नज़र रखें और उनके काम करने के तरीक़े को समझें और उसी को हम कॉपी करने की कोशिश करें। और एज ए बायर हम सीनियर जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते हुए उनसे हम सीखने की कोशिश करें। मैं अब वीडियो के इस हिस्से में कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। वो है वो कौन सी गलतियां हैं या वो कौन से मिस्टेक्स हैं जिसको करने से हमको रुकना चाहिए। क्योंकि एज ए फ्रीलांसर जब हम अपना कैरियर शुरू करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और इंडस्ट्री की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मार्केट प्लेसेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। ना करने की सूरत में हमारा अकाउंट बैन हो जाता है, हमारे अकाउंट को बंद कर दिया जाता है और हमारे ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाती है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि मार्केट प्लेसेस के क्या कंडीशंस को हम नज़र में रखना है। उस ताल्लुक से मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। फ्रीलांसिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हम ज्वाइन होने से पहले स्टडी करें, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये जहन में रखिए कि आपको जो भी काम करना है जेन्युइन काम करना है और अपनी पोर्टफोलियो प्रोफाइल जो बनाना है वो जेन्युइन होना है। आप उसमें कोई ऐसी चीज़ ना लिखें जो आप ना करते हो या जो आपको नहीं आती है। आपको जेन्युइन असली प्रोफाइल आपको बनानी है और वो प्रोफाइल के बेस पर जब आप अकाउंट खोलते हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिए। ये मैं अभी जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, इन गलतियों को आप कभी दोहराइए मत। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप या एक आईपी एड्रेस पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाइए। अगर आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है और आपका इंटरनेट कनेक्शन जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, उस लैपटॉप या कंप्यूटर से आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। आपका आईपी एड्रेस रिकॉर्ड हो जाएगा, आपके मैक एड्रेस, आपके मशीन एड्रेस, आपके हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है, आपका जो मॉडेम है वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट मॉडेम का, उसका एड्रेस आपका रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे नाम से कोई नया अकाउंट सेम आईपी एड्रेस और सेम कंप्यूटर से बनाने की कोशिश करेंगे तो दोनों अकाउंट भी आपके ब्लॉक हो जाएंगे और हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। क्योंकि आपकी शिनाख्त आपका पैन कार्ड है और एक पैन कार्ड पर एक ही बैंक अकाउंट आपका लिंक रहता है और आपकी शिनाख्त यानी आपका पैन कार्ड के साथ में जब बैंड हो जाती है तो फिर आप दोबारा फ्रीलांस इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं हो सकते सेम नाम से। आपको फिर अलग से नाम से किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के नाम से फिर आना पड़ता है।
लिहाजा अपनी हिफाजत कीजिए, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करने के लिए, अपने अकाउंट की हिफाजत करने के लिए एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन से ही काम कीजिए। बार बार कंप्यूटर तब्दील नहीं कर सकते आप। हमारे पास आदत होती है अभी एक आधे घंटे में किसी का कंप्यूटर इस्तेमाल कर लिए, किसी दोस्तों के पास जाकर हम अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं, किसी रिश्तेदारों के पास जाकर हम अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं, या कोई नया कंप्यूटर बार बार ख़रीद रहे हैं, तो आपका मैक एड्रेस, आपका कंप्यूटर की मशीनरी का एड्रेस चेंज हो जाएगा। और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की जितने वेबसाइट्स हैं वो लोग ये सोचेंगे कि आप डुप्लीकेट काम कर रहे हैं या एक से ज़ायद नामों से आप आने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आप पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ये ख्याल रखिए कि एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप या एक इंटरनेट कनेक्शन से सिर्फ एक ही अकाउंट चलाइए, और अपने दोस्तों के नाम, अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम, फैमिली मेम्बर्स के नाम पर अकाउंट मत बनाइए, बल्कि अपना ओन अकाउंट रखिए। दूसरा जो हमारी गलती हम लोग करते हैं आमतौर पर फ्रीलांसिंग में होती है और न्यू सेलर्स करते हैं, वो है अपना इंट्रोडक्शन सही नहीं देते, पोर्टफोलियो अपना सही नहीं रखते और अपना इंट्रोडक्शन सही नहीं देते, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आप अपनी जो भी जानकारी है, आपके अपने स्किल्स की और आपके अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की या आपकी अपनी जेन्युइन जानकारी रखिए आपकी अपनी प्रोफाइल में, वरना आपकी प्रोफाइल बैंड हो सकती है, आपको ब्लॉक कर दिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप कोई गलत प्रोफाइल बनाते हैं और फर्जी वाड़ा उसमें रखते हैं या उसके अंदर गलत बातें रखते हैं जो आप नहीं करते हैं, तो फिर आपकी जब स्किल टेस्ट होती है, स्किल टेस्टिंग के दौरान में आप जो दावा किया है आपने, जो अपने पोर्टफोलियो में, अगर वो दावा पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपको बैन कर दिया जाता है। आपके अपने बैंक अकाउंट्स, आपके पेमेंट गेटवेज और आपके जो टैक्स प्लानिंग है उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। पेमेंट गेटवेज जो होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है या मैं अभी बताता हूँ कि आपको फ्रीलांस वेबसाइट्स, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से पेमेंट लेने के कई तरीक़े हैं। इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स, आपके अपने बैंक अकाउंट्स रखना ज़रूरी होता है। पहले आज से 3-4 साल पहले इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन आज इंडिया में अगर कोई फ्रीलांसिंग वर्क करता है और फॉरेन एक्सचेंज में अगर कोई ऑर्डर लेता है तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसका अकाउंट जो होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साथ में लिंक होता है, उसका पैन कार्ड के साथ में उसका अकाउंट लिंक होता है, और इस तरह वो फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के पोजीशन में होता है। तो लिहाजा आपके अपने बैंक अकाउंट्स को लीगलाइज रखिए। इलीगल अकाउंट्स पर आपको दो तरह की परेशानी होगी, एक तो मार्केट प्लेसेस आपको बैन कर देंगे, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। आप किसी सूरत में भी गैर क़ानूनी तौर पर फॉरेन एक्सचेंज को एक्सेप्ट मत कीजिए। आप लीगल तरीक़े से फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, आपको पूरा राइट है कि आप अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट करते हुए फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं। लिहाजा आप अपनी सर्विसेज के लिए जो पेमेंट गेटवेज यूज़ करते हैं, जैसे पेपॉल है या अमेरिकन बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ पर भी आपको दुरुस्त और सही जानकारी देना ज़रूरी है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो फिर आपके पैसे भी ज़ाय हो जाते हैं, आपके आने वाला प्रॉफिट भी आपका सीज़ कर दिया जाता है और आपका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आप जब आपको नए कस्टमर्स जितने भी होते हैं या जो भी कस्टमर्स आपके मार्केट प्लेसेस पर आपके पास आएंगे, उनसे जो रिलेशन रखना है उसके ताल्लुक़ से भी आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इस ताल्लुक़ से मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा कि कस्टमर के साथ में आप गैर ज़रूरी बातचीत मत कीजिए। टू द पॉइंट बात करना है आपको। आपके जो कम्युनिकेशन हैं वो सिर्फ वर्क के ताल्लुक़ से हो, पर्सनल चैटिंग या उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश मत कीजिए, या फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप लच्छेदार बातें मत कीजिए, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं और कस्टमर से पूछिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं या उसके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए।
और आप ये साबित कीजिए कि आप काम कर सकते हैं, तो कस्टमर आपको काम देगा। अगर आप कस्टमर से उसका ईमेल एड्रेस पूछेंगे, उसका मोबाइल नंबर पूछेंगे या उसका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेंगे, उसके बिज़नेस इंक्वायरी करेंगे, आप उसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पर, क्योंकि कस्टमर से गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इन कस्टमर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे गैर कानूनी है, इलीगल एक्टिविटी समझी जाती है और आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। और आप उनसे रिव्यू मत मांगिए, उनसे आप रेटिंग मत पूछिए। कस्टमर से सिर्फ वो बात पूछिए जो उसका रिक्वायरमेंट है या उसके ताल्लुक़ से आपको जो जानकारी की ज़रूरत है वही पूछिए। तो ये बात ज़रूरी है कि आप मार्केट प्लेसेस की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। तीसरी जो अहम बात होती है, जहाँ नए सेलर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो है टाइम बाउंड एक्टिविटी। आपको पहले से ही ये तय करना पड़ता है कि आप जो काम आप पेश करने जा रहे हैं, वो काम के लिए आपको कितना वक्त चाहिए। मिसाल के तौर पे एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए या एक बुक कवर को डिज़ाइन करने के लिए या एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए या कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए अगर आप काम करने का ऑफ़र देते हैं किसी को, तो आप ये डिसाइड करना है कि आप कितना वक्त में काम करेंगे, और कस्टमर को भी यही बताना पड़ेगा कि आप कितने वक्त में काम करेंगे। और आपके वर्किंग कंडीशंस में ये क्लियर मेंशन होता है कि आपका टाइम बाउंड कितना है। अगर आपने ये कहा कि मैं 24 आवर्स में आपका काम कर दूंगा, तो आपको करना ही पड़ेगा 24 घंटे में। अगर आप लेट करते हैं तो आपकी रैंकिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी रैंकिंग पर नेगेटिव रिमार्क आ जाएगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। 99% ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास में इंडिया में ये कॉमन बात है कि ऑर्डर ले लेते हैं, आराम से काम करते हैं। वो आराम का काम वहाँ नहीं चलेगा। आप अगर कमिटमेंट करते हैं कि 24 घंटे में काम करेंगे, तो 24 घंटे में आपको काम करके देना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं 3 दिन में काम करूँगा, तो आप चौथा दिन नहीं कर सकते, 3 दिन में ही करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको टाइम बाउंड कमिटेड होना है, बिल्कुल कमिटेड रहना पड़ता है। अगर ऐसे हालात में हैं कि आप काम नहीं कर सकते, तो आपको अपनी पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल को हॉलिडे मूड पर, अपने अकाउंट को हॉलिडे मूड पर कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। यानी कि आप छुट्टी ले लें, मार्केट प्लेस से छुट्टी ले लें कि मैं वक्ती तौर पे काम नहीं कर सकता, लिहाजा आप ये बटन दबा दें कि हॉलिडे मूड, यानी कि आप रुख्सत पर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो प्रोफाइल है, वो लोगों को शो नहीं होगा, लोग आपको ऑर्डर नहीं देंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और आप काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको मार्केट प्लेस से हटा दिया जाएगा। ये बात जहन में रखिए। एक और बात है कि मुख्तलिफ़ मार्केट प्लेसेस जो होते हैं, वो fiverr.com, upwork.com, guru.com, ये तमाम जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ काम करने वाले, यहाँ काम देने वाले या कस्टमर जो होते हैं, वो यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा होते हैं। वहाँ दिन होती है और यहाँ रात होती है, और बहुत सारे इंक्वायरीज़ रात में आती हैं, और आपके यहाँ सिर्फ 8 घंटे का टाइम होता है। कोई भी अगर इंक्वायरी आपके पास आए, तो आपको 8 घंटे के अंदर जवाब देना है।